अगर आप बिहार राज्य के लेबर या फिर मजदूर हैं और किसी भी प्रकार की मजदूरी करते हैं तो आपको जान के खुशी होने वाली है कि बिहार सरकार वस्त्र योजना के तहत उन सभी मजदूरों के खाते में सीधे 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। तो ये 5,000 रुपये की राशि किन किन मजदूरों को मिलेगी और इसको पाने के लिए आपको क्या करना है उसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी बिहार राज्य के लेबर या मजदूर हैं और 5,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं डायरेक्ट अपने खाते में, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही आपके फायदे की वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार सरकार ये 5,000 रुपये किसके खाते में भेज रही है और उसके बाद आपको बताएंगे कि जिन लोगों का अभी तक लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है वो किस प्रकार से अपना ऑनलाइन लेबर कार्ड अब घर बैठे ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है इंडिया सीएससी हेल्प। यहाँ पे देखेंगे नीचे आके आपको सरकारी योजना के अंतर्गत एक लिंक मिलेगा, बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बिहार लेबर कार्ड 5,000 रुपये पेमेंट। ठीक, इसी पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पूरी कंप्लीट जानकारी इस प्रकार से मिल जाती है कि 5,000 रुपये की राशि किनको दी जा रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो 5,000 रुपये है वो सरकार क्यों भेज रही है और किस योजना के तहत आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार ने श्रमिक वर्ग के लिए लेबर कार्ड 5,000 रुपये स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को 5,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। यानी कि 2025 में अब तक 16 लाख से अधिक श्रमिकों को यह लाभ मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि योजना का लाभ केवल लेबर कार्ड धारकों को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ है तभी जाकर के दोस्तों आपको 5,000 रुपये की राशि आपके खाते में मिलेगी। ठीक, उसके बाद राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। यानी कि आधार कार्ड से जो भी आपका खाता लिंक होगा उसी के माध्यम से आपके खाते में चली जाएगी। उसके बाद देखेंगे बिहार लेबर कार्ड के लाभ क्या है। यानी कि 5,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं आपको लेबर कार्ड बनाने में। तो सुविधाएं क्या है चलिए आपको एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि लेबर कार्ड कैसे घर बैठे बनाना है आपको। ठीक, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास लेबर कार्ड पहले से बना हुआ है तो आपको और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ है भवन मरम्मती अनुदान। यानी कि आपको एक बार साल में एक बार आप 20,000 रुपये सरकार से ले सकते हैं अगर आपके पास ये कार्ड बना हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद औजार क्रय, अगर कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, चाहे तसला हो गया, फावड़ा हो गया, कोई भी सामान आपकी जो मजदूरी में आपके काम आता हो, आप 15,000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं सरकार से पैसा लेकर के। ठीक है दोस्तों, ये भी साल में एक बार ले सकते हैं आप। उसके बाद नगद पुरस्कार योजना का लाभ भी आपको मिलता है इस कार्ड के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का और उसके बाद 25,000 रुपये तक का हर वर्ष आप लाभ ले सकते हैं। ये आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं उनके लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं 10,000, 15,000 और 25,000। उसके लिए दोस्तों आपके बच्चे को मैट्रिक यानी कि 10वीं और 12वीं में 60% कम से कम अंक लाने होंगे तभी जाकर के इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ है। और चौथी जो सबसे अच्छी योजना है साइकिल क्रय योजना है। यानी कि इसके अंतर्गत आपको 3500 रुपये मिलते हैं साल भर में एक बार साइकिल खरीदने के लिए। तो इस योजना का लाभ भी आप सरकार से ले सकते हैं अगर आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ है तो। ठीक है, अगर आप बिहार के लेबर हैं, मजदूर हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपका लेबर कार्ड पहले से बना हुआ है और अभी तक आपको 5,000 रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई तो आपको क्या करना है, KYC कंप्लीट करना है लेबर कार्ड की। अगर आपका लेबर कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो आपको लेबर कार्ड कैसे बनाना है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ योग्यताएं होती है लेबर कार्ड बनाने के लिए। सबसे पहले आपको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 18 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी और उसके बाद आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1 साल के अंदर आपने कम से कम 90 दिन का कोई भी काम किया हो गांव के अंतर्गत या ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे मनरेगा में, चाहे कोई भी काम। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे कि लेबर कार्ड बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, फोटो तो आपके पास होगा ही, मोबाइल नंबर ये भी होगा। उसके बाद 90 दिन का कार्य प्रमाण यानी कि यह स्व घोषणा पत्र एक होता है दोस्तों, इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, इसको आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद राशन कार्ड अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का जो 5,000 रुपये आपको भेजी जा रही है उसको कैसे चेक करना है कि आपके खाते में आए हैं कि नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे आकर के चेक कर लीजिएगा कि कैसे आपको अपना पेमेंट चेक करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण लिंक पे देखेंगे बिहार सरकार का आधिकारिक यानी कि वेबसाइट मिलेगी ऑफिशियल। उसके बाद लेबर कार्ड नया बनाने के लिए आपको वेबसाइट मिलेगी। उसके बाद लेबर कार्ड का पेमेंट चेक करने के लिए भी वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि जिन लोगों का लेबर कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है बिहार सरकार का, तो उनको कैसे अपना लेबर कार्ड बनाना है। तो उसके लिए आपको लेबर कार्ड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है इस प्रकार से और आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगी, श्रमिक पंजीकरण, श्रमिक लॉगिन, आधिकारिक लॉगिन। तो आपको श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है, इसी को आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका कंप्लीट एक फॉर्म ओपन होगा, उसको भर करके
आप आसानी से अपना लेबर कार्ड घर बैठे ही बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है आधार पर दिया गया नाम, यानी कि जो भी मजदूर या लेबर है उनके आधार कार्ड पर जो भी उनका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम, अगर औरत है तो पति के नाम डालेंगे, अगर आदमी है तो उनके पिता का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद जन्म तिथि डालनी है जो भी आधार कार्ड पे है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल चुन लेंगे कि जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, ठीक। उसके बाद वैवाहिक स्थिति चुनेंगे कि उनकी शादी हो चुकी है या अविवाहित हैं, जो भी हो आप चुन लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी आधार कार्ड में आपके लिंक है वो भी डाल सकते हैं, ठीक। नंबर डाल के आप OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाता है, OTP को वेरीफाई करना होता है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल पे OTP चला गया, देख सकते हैं आपसे OTP मांग रहा है। OTP को यहाँ पे डालेंगे और सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे, देखेंगे तो हमारा सत्यापन हो चुका है। अब आपको इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाना है और रजिस्टर करे पे क्लिक करना है। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको नीचे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वही आधार नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था और मोबाइल नंबर भी वही डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग डाल के दिखाते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही दोस्तों आपके सामने 4 स्टेप में कंप्लीट फॉर्म खुल जाता है। तो जहाँ पे आपको बायो प्रोफाइल, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल, उसके बाद एडिशनल डिटेल भरनी होती है। तो 4 स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, तभी जाके आपका लेबर कार्ड बन पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका पूरा नाम यहाँ पे शो करेगा, आपके पिता का नाम भी शो करेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको भरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका माँ का नाम यहाँ पे आपको डालना है, यानी कि मदर नेम आप यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद मेल फीमेल आपका शो करेगा, जन्मतिथि शो करेगा, आधार नंबर शो करेगा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में ही भर ली थी, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस जात से आप आते हैं, ठीक है। SC ST OBC जिससे भी आप आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सेकंड स्टेप खुल जाता है, आपका एड्रेस डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो करेगा, ठीक। आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी अगर आपके पास हो तो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद स्थायी पता में आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है, अपने एरिया का, अपने गाँव का, अपने पोस्ट का, अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। उसके बाद अपनी तहसील चुन लेंगे। उसके बाद अपना वार्ड नंबर या फिर पंचायत चुन लेंगे। उसके बाद गांव या मोहल्ला चुन लेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डाल देंगे एरिया का। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप ओपन हो जाता है प्रोफेशनल डिटेल का। यहाँ पे आप देखेंगे आपसे योग्यता पूछेगा कि आप पढ़े लिखे हैं कि निरक्षर हैं या फिर अनपढ़ हैं, जो भी हो आप यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल डिटेल डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योग्यता यहाँ पे देखेंगे हमने निरक्षर डाल रखा हुआ है, ठीक है। योग्यता विवरण में देख सकते हैं अगर पढ़े लिखे हो तो आप साक्षर डालेंगे, ठीक। तो हम साक्षर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको चुनना होगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मैट्रिक से नीचे पढ़े हैं, मैट्रिक तक पढ़े हैं, जो भी आप पढ़े हो आप अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आप बिहार सरकार के किसी विभाग से संबंधित हैं तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। अगर आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। कार्यस्थान का पता, यानी कि आपने किस जगह पे काम किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हमने बिहार में काम किया है तो बिहार पे ही हमारा ट्रिक रहेगा, क्योंकि हम राज्य से बाहर या देश से बाहर करेंगे तो हमको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हमको यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेना है कि किस जिले में हमने काम किया है। अगर आपने मजदूरी या लेबरी कहीं पे भी की हो तो उस जिले का नाम डालेंगे। उसके बाद अपनी तहसील चुन लेंगे कहाँ पे काम किया था। उसके बाद गाँव या मोहल्ला चुन लेंगे जहाँ पे आपने काम किया हो, ठीक। उसके बाद आप काम करने के स्वयं से जाते थे या ठेकेदारी के माध्यम से जाते थे, ठीक है। तो हम स्वयं जाते थे या ठेकेदारी के माध्यम से, जैसा भी आप करते हो आप डाल दीजिएगा, हम स्वयं लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े हैं ESI से, तो हाँ करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। तो आपको नहीं ही करना है, ठीक, क्योंकि हाँ करेंगे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्या आपका EPF खाता है तो आपको यहाँ पे भी नहीं करना है, आपको हाँ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद आप किस प्रकार का काम करते थे तो आपको यहाँ पे चुनना होगा दैनिक मजदूरी करते थे, सुपरवाइजर, क्लर्क, अन्य। तो हम दैनिक मजदूरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि मजदूरों के लिए योजना है दोस्तों। तो आपको लेबर कार्ड के रूप में दैनिक मजदूरी ही सिलेक्ट करनी है। आपकी मासिक आय पूछ रहा है तो आप 15,000 से कम कमाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 15,000 से 24,000 पे क्लिक कर सकते हैं, 24 से 50, उसके बाद 50 से अधिक। तो हम 15,000 से कम ही डालेंगे तभी हम मजदूर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे काम की श्रेणी दी गई है, यानी कि पूरी कैटेगरी दी गई है कि किस किस टाइप के मजदूर या लेबर होते हैं। आप यहाँ पे देख लेंगे कि आप किस प्रकार का काम करते हैं, उस प्रकार से आप यहाँ से उस बॉक्स पे चेक मार्क लगा देंगे, ठीक। तो पूरी कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आपका जैसा भी काम हो, जैसे कि हम निर्माण कामगार करते थे, जैसे कि नरेगा में काम होता है तो हम इस पर टिक लगा देंगे, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको कार्य का कुल कितने वर्षों का अनुभव है, यानी कि जो भी आपने काम किया है कितने सालों तक किया है। यहाँ पे सालों की संख्या डालेंगे तो हम 2 साल डाल लेते हैं। उसके बाद महीने की संख्या, आपको कम से कम 1 साल के अंदर 90 दिन काम करना है, तो हमने यहाँ 6 महीने डाले हैं ताकि हमारा 90 से डबल हो जाए 180 दिन। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा लास्ट स्टेप खुल जाता है। यहाँ पे आपको अतिरिक्त जानकारी डालनी है कि क्या आपके पास किसी अन्य प्रकार का हुनर है या कोई स्किल है। नहीं पे क्लिक करते आपसे पूछेगा कि आप किस प्रकार का हुनर या स्किल सीखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो डाल देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो एनए डाल देंगे। ठीक, एनए लिख लेते हैं। उसके बाद काम के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है, यानी कि जो हम काम करते हैं उसका कोई ट्रेनिंग ली है तो हाँ करेंगे, नहीं लिए तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो आप रोजगार करना चाहते हैं या स्वरोजगार, तो हम यहाँ पे रोजगार डालेंगे। ठीक, स्वरोजगार में थोड़ा दिक्कत होता है तो हम रोजगार डालेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सेव का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, हमारा ऑलरेडी लेबर कार्ड बना हुआ है, इसलिए हमने जो डिटेल यहाँ पे डाली है वो एडिट के रूप में सेव होगी। ठीक, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट टाइम अपना लेबर कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलता है सेव की जगह। ठीक, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार से पॉपअप खुलेगा, आपसे पूछेगा क्या आप पंजीकरण विवरण सबमिट करना चाहते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल जो भी आपने भरी है सब कुछ सही है, तभी आप फाइनल सबमिट करेंगे, क्योंकि बाद में आपको चेंजिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा आप अपना स्टेटस चेक कर पाते हैं। अब उस रेफरेंस नंबर के द्वारा ही आपको आगे की पेमेंट करनी होती है लेबर कार्ड की, और उस पेमेंट को देने से पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए थे, आधार कार्ड और आपके 90 दिन का जो भी स्व घोषणा पत्र हो और आपका निवास, सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, तब जाकर के आपका फाइनली लेबर कार्ड आपका बन पाता है। तो इस प्रकार से आप अपना बिहार सरकार का लेबर कार्ड बना पाते हैं। और बिहार सरकार का लेबर कार्ड बन जाने के बाद जब आप एक रजिस्टर्ड मजदूर हो जाते हैं या लेबर हो जाते हैं, तब आपको इस योजना का जो 5,000 रुपये सरकार वस्त्र योजना के तहत आपको दे रही है आपके खाते में, उस योजना के लाभार्थी होते हैं और आपको उस योजना का लाभ मिल पाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना घर बैठे ही अपना ऑनलाइन लेबर कार्ड बना पाएंगे और बिहार सरकार की 5,000 रुपए की राशि प्राप्त करने की इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।